हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापे में पिता ने सीखा अपने बेटों से प्यार करना। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सोमनाथ जी, पत्नी जानकी जी, बेटा मधुर और उसकी पत्नी राखी के साथ घूमने निकले थे। वह दक्षिण भारत घूमने के लिए निकले थे। 2 दिन के सफ़र के बाद वह दक्षिण पहुँचे। वहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर में गए। मंदिर में चारों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मधुर समुद्र किनारे के एक 5 सितारा होटल में रुका। कमरे में अपने पिता सोमनाथ और जानकी जी को ले जाने के बाद बोला, पापा माँ, आप लोग थक गए होंगे, आप आराम करो, मैं और राखी पास में ही टहल के आते हैं। सोमनाथ जी कमरे में समुद्र की तरफ की खिड़की के पास कुर्सी लगाकर बैठ गए, जबकि जानकी जी बिस्तर में लेट गई और अपने बेटे और बहू को मुस्कुराकर हाथ हिलाकर बाय की। राखी और मधुर चले गए। राखी को ले मधुर समुद्र के किनारे आ गए। राखी और मधुर अपने पैरों में पहने स्लीपर को उतार कर दोनों अपने हाथ में पकड़ लिए और दोनों पति पत्नी हाथ पकड़कर समुद्र किनारे थोड़ा पानी में रेत पर टहलने लगे। वहीं से दूर समुद्र किनारे के जो होटल था, वहां पर खिड़की से सोमनाथ जी अपने बेटे और बहू को हाथ पकड़कर घूमते हुए देखे। वह देख रहे थे कि माँ पिता के साथ घूम कर आने के बाद, माँ पिता की जिम्मेदारियों के साथ घूमने के बाद, उनका ध्यान रखने के बाद मधुर अपनी पत्नी राखी का खुशियों का ख्याल रख रहा था। बेटा कुछ समय अपनी पत्नी के साथ कुछ निजी पल जीना चाहता है और जी रहा है। दोनों कुछ समय अपने माँ पिता से अलग होकर एक दूसरे के साथ कुछ प्यार भरा समय बिता रहे हैं। खैर, साउथ में वहाँ पर सारे मंदिरों के दर्शन कर दक्षिण भारत के छोटे बड़े जगह पर घूमने के बाद सोमनाथ जी, जानकी जी, मधुर और राखी घर लौटे। 2 दिन हुए थे कि छोटे बेटे सूरज की पत्नी को आधी रात से ही पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। सूरज अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल गया। डॉक्टर ने उसे देखा और कहा कि फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और थोड़ा आराम करने को कहा। डॉक्टर से दिखाने के बाद सूरज अपनी पत्नी सिया को लेकर घर आया। घर के बाहर गाड़ी से अपनी पत्नी के हाथ को पकड़कर सहारा देते हुए धीरे धीरे सिया को गाड़ी से उतारा और हाथ पकड़कर ही सिया को घर के अंदर ले गया। सोमनाथ जी घर के बाहर पोर्च में ही बैठे थे। सूरज सिया को उनके कमरे में छोड़कर बाहर आया तो हॉल में बैठी जानकी जी सूरज से सिया के तबीयत के बारे में पूछी। सूरज बोला कि सिया को फूड पॉइजनिंग हुई है, डॉक्टर ने दवाई दी है और आराम करने को कहा है। सोमनाथ जी पोर्च के बाहर बैठे थे। वह सूरज को जानकी जी को सिया की तबीयत के बारे में बताते हुए सुने। उनको ध्यान आया, जब जानकी जी का तबीयत खराब होता था तो वह अपनी पत्नी के सामने आते तक नहीं थे। अगर उनकी पत्नी थोड़ा कुछ कह भी दे तो वह चिढ़ जाते थे कि मैं तो खुद इतना थका रहता हूँ और तुम मुझसे ऐसा कह रही हो। और अगर कुछ नहीं कहते तो चेहरा का भाव ऐसा बनाते कि जानकी जी खुद कह देती, छोड़िए, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही कह दी थी, जैसे वह खुद बोलकर खुद पर शर्मिंदा हो गई हो। मधुर अपनी पत्नी राखी को लेकर दूसरा शहर चला गया, जहाँ वह नौकरी करता था। गर्मियों की छुट्टियों में वह आया था और सोमनाथ जी और जानकी जी को लेकर घूमने निकला था। उनके साथ और कुछ समय घर में बिताने के बाद दोनों पति पत्नी वापस दूसरे शहर में चले गए, जहाँ पर मधुर नौकरी करता था। दोनों पति पत्नी वहीं रहते थे। अब घर में रह गए थे सोमनाथ जी, जानकी जी, छोटा बेटा सूरज और बहू सिया। 2 महीने बाद एक बहुत ही खुशखबरी वाला समाचार सुनने को मिला। पता चला कि सिया माँ बनने वाली है। घर में खुशी का माहौल तो था ही। जानकी जी ने एक फरमान जारी कर दिया, सिया को शुरुआत के 3 महीने खुद का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल भाग दौड़ नहीं करना है, आराम ज़्यादा करना है और मसालेदार खाना भी नहीं खाना है, ज़्यादा झुकना नहीं है, अभी बहुत एहतियात रखना है। सिया भी बहुत हंसी खुशी अपनी सासू जी की बात मान ली। शुरुआत के 3 महीना सूरज सिया को लेकर 2-3 सप्ताह में लेकर डॉक्टर के पास जाता था। उसके बाद सिया को एक एक महीना में लेकर डॉक्टर के पास दिखाने ले जाता। लगभग 5 महीना निकल चुके थे। सिया को दवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर 4-5 दवाई सिया को दे रहे थे। सूरज पूरा ध्यान रखता कि सिया अपना दवाई समय पर ले। कभी कभी वह सिया की दवाई को गिना करता कि सिया सारी दवाई लेती है कि नहीं। खैर, सिया को डॉक्टर से दिखाने के बाद दूसरे दिन सूरज मार्केट जा रहा था, सब्जी फल और सिया की दवाई लेने के लिए। उसने सिया से पूछा, सिया तुम्हें कुछ खाने का मन है तो बोलो, लेता आऊँगा। फिर सिया से पूछा कि कुछ और दवाई तुम्हारी घट तो नहीं रही है ना। सिया बोली, हर बार डॉक्टर वही दवाई लिख देती है, मैं तो थक गई हूँ वही दवाई खाते खाते, डॉक्टर भी दवाई नहीं बदलता है। सूरज बोला, तुमको दवाई डॉक्टर खिला रही है, तुम्हें तुम्हारी पसंद की मिठाई थोड़ी खिला रही है, जो तेरी पसंद के हिसाब से हर महीना बदल देगी। जो तुम्हारी ज़रूरत है वही ना डॉक्टर तेरे को दवाई देगी, क्या तुम भी आइटम हो। ऐसे कहते हुए सूरज घर से थैली उठाकर बाहर निकल गया।
सोमनाथ जी हॉल में सोफे में बैठकर टीवी देख रहे थे। सिया की बातें सुनकर सोमनाथ जी की हंसी छूट गई। सिया कैसे बच्चों जैसी बातें कर रही है कि 3 महीने से वह एक ही दवाई खा रही है। दवाई भी कोई बदलने की चीज़ है क्या? या कोई खिलौने है कि मिठाई है कि कपड़े हैं जिसमें वह बदलाव चाहती है? मेरी बहू भी महान है। ऐसा सोच वह खुद पर मुस्कुरा पड़े। वह मुस्कुराए तो सही, लेकिन उन्होंने साथ में यह भी देखा कि सूरज घर जाने से पहले सिया की दवाइयों को भी गिन गिन के देखा था कि वह रोज़ खाती है कि नहीं, कोई दवाई कम है कि ज़्यादा है। ऐसे समय में सिया क्या खाना चाहती है, क्या नहीं चाहती है, क्योंकि ऐसे समय पर उसके खाने का पसंद कभी कभी बदल जाया करता था। जहाँ उसे खट्टा बहुत पसंद था, पर वह अभी खट्टा खाना नहीं चाहती थी। अभी उसे मीठा खाना बहुत अच्छा लगता था। यह सब देखकर सोमनाथ जी को अपने दिन याद आ गए कि जब उनकी पत्नी जानकी जी अपने बड़े बच्चे के समय गर्भवती थी तो उनकी पत्नी ने बड़े मन से कहा था, सुनो जी, आज मुझे ना कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। और सोमनाथ कितना झल्लाहट से करे थे, तुम औरतें भी गजब होती है, पेट से नहीं होती कि बस खाने की फरमाइश करने लगती है। उन्हें बहुत अच्छे से याद था कि उसके बाद कभी भी जानकी जी ने अपने पति सोमनाथ जी को नहीं कहा कि मुझे कुछ खाना है या मेरा मन चल रहा है या मुझे यह इच्छा हो रही है। ना पहले बच्चे के समय, न दूसरे बच्चे के गर्भावस्था के समय। अगर कोई बाहर जाता तो उसे कुछ कहकर मंगवा लेती, या खुद बाजार जाती तो अपनी पसंद के खाने के हिसाब से कुछ खरीद लेती। लेकिन पति सोमनाथ जी को कभी नहीं कहती कि मुझे ऐसा कुछ खाने का मन है और आप मेरे लिए ले आइए। उनका रूखा व्यवहार, उनके कहे गए कड़े शब्दों से पत्नी का मन कितना टूट गया था कि वह उनसे किसी भी तरह का उम्मीद करना छोड़ दी थी, उनसे अपनी पसंद की बात कहना छोड़ दी थी और अपनी इच्छा जाहिर करना छोड़ दी थी। उन्हें खुद पर बुरा लगा, उन्हें खुद पर शर्म हो रहा था कि उनके सामने उनके दोनों बच्चे अपनी पत्नियों का ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, लेकिन उनका पिता होने के बाद भी इस बात का समझ मुझे नहीं था। वह सोचते हैं कि उनका व्यवहार ऐसा क्यों रहा। वह क्यों नहीं जानकी जी का ख्याल रख पाए या उसके बारे में कभी सोच पाए या उनका मन रख पाए। अपने मन को टटोलने के बाद उनको बात समझ में आया कि उनका व्यवहार ऐसा क्यों था। सोमनाथ जी के परिवार में सोमनाथ जी की माँ मनाली जी, पिता और एक छोटा भाई सोहम था। सोमनाथ जी का माँ बचपन से सोमनाथ जी की परवरिश बहुत ही लाड़ दुलार से की थी। उन्हें हमेशा अपने पास रखती, किचन में क्या खाना बन रहा है, नहीं बन रहा है, खेतों में मजदूर कितने लगे हैं, नहीं लगे हैं, क्या काम करवाना है, नहीं करवाना है। वह हमेशा हर चीज़ अपने बेटे सोमनाथ जी से पूछती या उसे बताती या कहती, जैसे वह घर का छोटा बच्चा नहीं हो, वह घर का मुखिया हो। धीरे धीरे समय के हिसाब से सोमनाथ जी भी अपनी माँ के जैसे ही होते गए और माँ के बहुत करीब हो गए। सोमनाथ जी अपनी माँ मनाली के प्यार के कसीदे या उनकी ममता के कसीदे ऐसे पढ़ते कि भगवान के कसीदे भी लोग ना पढ़ते हों। सोमनाथ जी हमेशा माँ 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 करते रहते। मनाली जी इस बात पर बहुत इतराती, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरे बेटा मेरा बिना रह नहीं सकता, मेरे बिना एक पल जी नहीं सकता, मेरे बिना कहीं जा नहीं सकता, मेरे बिना वह खाना नहीं खाता। उसकी बातों से कभी कभी पड़ोसी बहुत खींच जाते। कभी कभी मनाली जी के पड़ोसी उनकी माँ को ताना मारते, अभी तो बेटा माँ माँ कर रहा है, अभी छोटा बच्चा है, अभी कुंवारा है, अभी तो बड़ा हुआ है, लेकिन जब उसकी शादी हो जाएगी और जब उसकी पत्नी आएगी तो फिर देखेंगे कि यह कितना माँ माँ करेगा। उस समय माँ कितने कसीदे पढ़ता है क्या। सोमनाथ जी के कानों में भी यह बात आई और वह मन ही मन इस बात को गांठ बांध लिए कि उनकी शादी हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन सोमनाथ जी अपनी माँ से कभी दूर नहीं हो जाएंगे। आज वह जैसे हैं वैसे ही हमेशा अपनी माँ के रहेंगे। 24 साल के होने पर सोमनाथ जी की शादी जानकी जी से हुई। जानकी जी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी थी। वह एक संयुक्त परिवार से आई थी, लिहाजा वह यहाँ भी चाहती थी कि उनका पति का परिवार भी मिलजुल कर रहे। वह सोमनाथ जी के माँ पिता को बहुत इज्जत देती, अच्छा खाना खिलाती और सम्मान देती, लेकिन सोमनाथ जी के मन में कहीं न कहीं एक कसक अपनी पत्नी के लिए हमेशा बना रहता। वह कितना भी जानकी जी के लिए अच्छे रहते, लेकिन हमेशा इस बात के लिए शायद खुद को मन ही मन सालों में तैयार कर रखे थे कि वह पत्नी के प्रेम में इतना नहीं पड़ेंगे कि माँ का बेटा का दूर होने का दुख लगे। पत्नी से मुझे ज़्यादा जुड़ाव नहीं करना है, कहीं इतना ना प्रेम हो जाए कि मैं अपनी माँ से अलग हो जाऊं। लिहाजा सोमनाथ जी जानकी जी से थोड़ा कटे कटे ही रहते। जानकी जी को इस बात का आभास होता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी। खैर 1 साल बाद सोमनाथ जी के छोटे भाई सोहम की शादी हुई। उनके छोटे भाई सोहम का व्यवहार थोड़ा बहुत सोमनाथ जी से अलग था। शादी होने के बाद से वह अपनी पत्नी से बहुत बहुत जुड़ गया। वह अपनी पत्नी की बातों को सुनता, उनकी खुशियों का ख्याल रखता, पत्नी जो कहती उसे कान लगाकर सुनता।
लिहाजा कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में लोग सोमनाथ जी के छोटे भाई को जोरू का गुलाम कहने लगे थे। जब मनाली जी सोहम को उसकी पत्नी के इतना करीब होता देखी तो उन्हें बुरा लगा। सोमनाथ जी से कहती कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी, मैंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, जवानी खपा दी। तेरे पिता तो मेरे कभी रहे नहीं, मेरे कभी सुने नहीं। सोचा था तुम बच्चों के सहारे ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन तेरे छोटे भाई को देख, जोरू का गुलाम बन गया है। तू भी तो ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे रहूँगी, मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रहूँगी। हाय मेरी ममता। अपनी माँ से ऐसी बातें सुनकर सोमनाथ जी अपने मन को और कड़ा कर लेते। कुछ भी हो, मुझे अपनी माँ के मन से कभी अलग नहीं होना है। आगे के समय में कभी कुछ घर परिवार में अपनी देवरानी या देवर से जानकी जी का ऐसा कभी कुछ बात होता और वह सोमनाथ जी को कभी कुछ कहती तो सोमनाथ जी उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देते या उसे सीधा सीधा कह देते कि यह सब देखना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है घर में बच्चों को देखो, घर में खाना बनाओ, घर की साफ सफाई देखो। उससे ज़्यादा मेरे घर परिवार में मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, बाहर में खेतों में क्या हो रहा है उसमें बोलने या उसमें दखलंदाजी करने की ज़रूरत नहीं। जानकी जी का मुंह लटक गया। या क्या बोल दिया उसके पति ने, मैं उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं? अगर पत्नी का दर्द है तो मेरे पति को कोई फ़र्क नहीं? बड़ा बेटा मधुर और छोटे बेटे सूरज दोनों ही उसकी दुनिया बन चुके थे। जानकी जी हमेशा एक बात अपने बेटे को कहती कि किसी लड़की को जब शादी ब्याह करके लाओ तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना, उसकी बातों को सुनना, उसकी खुशियों का ध्यान रखना। कोई लड़की तुम्हारे पीछे अपना पूरा घर संसार छोड़ कर आती है तो तुम्हारे लिए तो उसकी खुशियों को देखना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। जानकी जी के बेटों ने भी हमेशा देखा था कि सोमनाथ जी उनकी माँ को कभी प्यार नहीं किए, अपने परिवार के आगे उनको कभी नज़र भर नहीं देखे। शायद यह घटना था जो मधुर और सूरज के मन की गहराई में इतना उतर गया था कि जब दोनों बेटों की शादी हुई तो दोनों ने अपनी पत्नियों का बहुत ध्यान रखते, बहुत ख्याल रखते। उन्हें अपनी पत्नी को यह समझाया कि मेरी माँ जितना मायने हमारे लिए रखती है उतना हमारी पत्नी भी हमारे लिए मायने रखती है। मेरी माँ पिता का तुम ध्यान रखो, मैं भी तुम्हारा उतना ही ध्यान रखूँगा। मेरे लिए जितनी मेरे माँ पिता हैं उतना ही मेरे लिए मेरी पत्नी भी है। लिहाजा उनकी पत्नियाँ भी सोमनाथ और जानकी जी का बहुत ध्यान रखती। सोमनाथ जी अपने दोनों बेटे और उनकी पत्नियों के साथ के रिश्ते को बहुत करीब से देख रहे थे और धीरे धीरे उन्हें यह बात समझ में आ गया कि उन्होंने अपनी पत्नी जानकी जी के साथ जैसा व्यवहार रखा वह गलत था। उन्हें उनके साथ प्यार करना था, उनकी खुशियों का ध्यान रखना था। लिहाजा उन्होंने उम्र की इस बुढ़ाव में, बुढ़ापा में ही सही, लेकिन उन्हें अपना व्यवहार बदलने का निश्चय किया। सोमनाथ जी का हमेशा का नियम था कि वह नाश्ता सुबह के 8 बजे तक कर लिया करते थे और उनकी पत्नी सुबह नाश्ता अकेले करती थी, क्योंकि दोनों बेटों और पत्नी का नाश्ता देर से होता था। लिहाजा सोमनाथ जी ने एक फैसला किया। उन्होंने दूसरे दिन अपनी बहू को कहे कि अभी मेरा मन नहीं है, कहे कि मेरा नाश्ता जानकी जी के साथ ही लगा देना। उस दिन वो अपनी पत्नी जानकी जी के साथ नाश्ता किए। अगले दिन भी उन्होंने ऐसा ही किया तो उनकी बहू को समझ में आ गया कि उनके ससुर उनके सास के साथ चाय नाश्ता करना चाहते हैं और वह बिना बोले ही अपने सास ससुर का चाय नाश्ता एक साथ देने लगी। शाम के समय भी सोमनाथ जी जहाँ उनकी पत्नी बैठी होती वहीं आ जाते और उनके साथ बैठकर चाय पीते। सोमनाथ जी अब कभी कभी मार्केट जाते तो अपनी पत्नी के पसंद का मिठाई, फल या उनका पूजा के लिए फूल लेकर आते। जानकी जी को जो पूरी जिंदगी अपने पसंद पति से नाराज़गी थी कि उनके पति ने कभी उनके मन के पसंद को नहीं जाने, उनके लिए नहीं सोचे, उनके साथ नहीं बैठे, उनसे कभी मीठे बोल नहीं बोले, वह अब धीरे धीरे खत्म होने लगा था। उनका मन अब पिघलने लगा था। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।